हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि चैनल पर आपको सी-टेट से संबंधित ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती रहती है, साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक होते हैं उस पर भी वीडियो मैं लेकर के आती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। आज का हमारा टॉपिक है जीन प्याजे से संबंधित है और जीन प्याजे से कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से प्रश्न आपके सी-टेट में अवश्य पूछे जाते हैं। तो जीन प्याजे कौन थे? ये एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, यानी इन्होंने जो प्रयोग किया वो अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। इनके 3 बच्चे थे, उन्होंने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया और एक अपने सिद्धांत का जो नाम दिया, ये आपका सीटेट में बहुत पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। तो इनके सिद्धांत का क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने अपने सिद्धांत की 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की। तो सबसे फर्स्ट अवस्था है आपकी, और इस टॉपिक को हम लास्ट तक पढ़ेंगे। किस अवस्था में किस एज का बच्चा है, क्या सीखता है, किस तरीके से सीखता है, ठीक है। तो वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक आपको वीडियो अवश्य देखनी है अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहली अवस्था का नाम है इनका संवेदी गामक, यानी 0 से 2 वर्ष। और दूसरी है आपकी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष। और तीसरी है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11। और फिर लास्ट जो इन्होंने दी है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका नाम है ये 11 से 13 या फिर 13 से या फिर 11 से ऊपर, 13 से ऊपर, इस तरीके से आपको इसकी एज मिलेगी। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, आपको अगर इनका कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप अपने घर में जो बच्चे हैं उनको ठीक है, उनका अवलोकन शुरू कर दीजिएगा, या फिर अपने आसपास के बच्चों का अवलोकन शुरू कर दीजिएगा, सोचना शुरू कर दीजिएगा जीन प्याजे की तरह से, ठीक है। अगर आप एक बार जीन प्याजे की तरह से सोचना शुरू कर देते हो तो आप इनके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली सीख पाओगे। जैसे कि संवेदी, ठीक है, यानी 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा कैसा होता है? बहुत ही संवेदनशील होता है, ठीक है, संवेदनशील होता है। यहाँ बच्चा किस तरीके से अधिगम करता है, किस तरीके से चीजों को सीखता है? तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, पुनरावृत्ति करता है। अब 2 वर्ष तक का बच्चा क्या है कि ज्यादातर क्या करता है, अपने माँ बाप का अनुकरण करता है, अपने घर में पड़ोस में जो भी है, ठीक है, तो और चीजों की पुनरावृत्ति भी ज्यादा करता है। और पूर्व प्राप्त, तो यहाँ क्या है, यहाँ 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा होता है। तो यहाँ बच्चा जीववाद, ठीक है, खिलौनों की आयु भी इसको कहा जाता है। फिर एक ठोस या मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 वर्ष तक का जब बच्चा हो जाता है तो वो यहाँ मूर्त चिंतन शुरू कर देता है, ठीक है, ठोस या मूर्त भी जिसको कहते हैं, यानी जो चीजें उसके सामने होती है उसका वो चिंतन शुरू कर देता है, इससे पहले नहीं कर पाता है। फिर ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से ऊपर जब बच्चा हो जाता है, 11 वर्ष का, तब वो अमूर्त चिंतन भी शुरू कर देता है, तार्किक चिंतन शुरू कर देता है, बच्चे में तार्किकता की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलो इसको हम पीडीएफ के माध्यम से पूरा पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं आज जीन प्याजे। तो जीन प्याजे ने विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं दी थी, और इनके विकास के जो सिद्धांत का नाम था वो था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने 4 अवस्थाएं प्रतिपादित की। इन 4 अवस्थाओं को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली अवस्था है संवेदी गामक या पेशी अवस्था, या फिर इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, और ये 0 से 2 वर्ष तक की होती है। तो अब इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो 0 से 2 वर्ष, यानी 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है यहाँ, और अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है। तो ये अवस्था कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष तक का, यानी यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा थोड़ी सी ही चीजों से बीमार पड़ जाना, बहुत शरीर बहुत संवेदनशील होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। और इस अवस्था में बच्चा मूल व्यवहार शुरू कर देता है, जैसे हंसना, रोना और पुनरावृत्ति और अनुकरण,
ठीक है, पुनरावृत्ति पाई जाती है और अनुकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी बच्चा अपने माता पिता, भाई बहन, जो भी घर के सदस्य, मित्र, ये जो उसके होते हैं, तो सबका क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा अनुकरण करता है। और पुनरावृत्ति भी, यानी चीजों को बार बार रिपीट ज्यादा करता है। जैसे किसी चीज पर बच्चे के अगर माता पिता खुश हो जाते हैं, तो उसी कार्य को वो बार बार करता है। और वस्तु स्थायित्व, और वस्तु स्थायित्व से प्रश्न आपका सीटेट में बार बार पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व क्या है। तो वस्तु स्थायित्व की प्रक्रिया कहाँ किस अवस्था में पाई जाती है, आपकी 0 से 2 वर्ष में, ये आपको याद रखना है। और वस्तु स्थायित्व कहते हैं न दिखने पर भी वस्तु का अस्तित्व। जैसे कि बच्चे को पता है कि ये चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये है, जैसे कि उसकी माँ, ठीक है, न दिखने पर भी उसे पता है। और वस्तुओं को देखकर सुनकर ज्ञान ग्रहण करना, यानी इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को देखकर सुनकर करके ज्ञान ग्रहण करता है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे प्राक अवस्था भी कहते हैं, और ये आपकी 2 से 7 वर्ष। और जीववाद आपका इसी अवस्था में पाया जाता है। जीववाद का अर्थ है खिलौनों को जीवित समझना, यानी कुछ वस्तुओं को, सिर्फ खिलौनों को ही नहीं, जैसे खिलौनों से आप समझ सकते हो कि बच्चा इस आयु में खिलौनों को जीवित समझता है, उसको खाना खिलाना, ठीक है, सुलाना, उससे बातें करना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों जो निर्जीव होती हैं, लेकिन बच्चा उनसे सजीवों जैसा व्यवहार करता है। अविलोमिता, यानी मूल बिंदु पर न लौट जाना, न लौट पाना, ठीक है। तो जैसे कि बच्चा जहां से शुरू होता है तो उस मूल बिंदु पर नहीं लौट पाता है, ये अवलोम्बीयता कहलाती है। पड़ोसी बच्चों के साथ इस अवस्था में खेल ज्यादा शुरू हो जाता है, मित्र मंडली बनाना बच्चा शुरू कर देता है। हम केंद्रित, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचना। यहाँ बच्चा 2 से 7 वर्ष का जो होता है वो अहम केंद्रित होता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। जैसे खाने पीने की भी वस्तु है तो अपने भाई बहनों से भी बड़ी मुश्किल से शेयर करता है, अहम केंद्रित होता है। आगे बढ़ेंगे तो फिर तीसरी अवस्था है, देखो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आप पेपर पे बहुत बेहतर कर पाओगे। और सीटेट की ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती रहती हैं, साथ ही साथ मोटिवेशन वीडियो भी मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को एंड तक अवश्य देखा करें, साथ ही साथ अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट भी कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, इतना काम आप हमारे लिए कर सकते हो। तीसरी अवस्था है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं जिसे, और ये आपकी 7 से 11 वर्ष। अब देखो सबसे पहली अवस्था आपकी 0 से 2 वर्ष पर खत्म हुई, तो फिर 2 से 7 पर, और 2 से 7 के बाद ये 7 से 11, ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हो। तो यहाँ बच्चा क्या करता है कि यहाँ तर्क पर आधारित चिंतन शुरू कर देता है, लेकिन इसका ये जो तर्क होता है वो तर्क बच्चा का मूर्त संक्रियात्मक होता है, ठोस होता है, यानी चीजों को देख करके, ठीक है, उसके सामने जो होती है प्रत्यक्ष चीजों पर तर्क करता है और तार्किक चिंतन भी करता है, मूर्त चिंतन करता है, वही आपका यानी मूर्त यानी चीजें। जैसे कि हम पूजा करते हैं, मूर्त और अमूर्त का अर्थ होता है, जैसे कि एक मूर्ति पूजा होती है, यानी हम भगवान का एक फिश सामने है तो उसको देख करके करते हैं, ऐसे बच्चे के सामने जो है। और एक हम भगवान की पूजा निराकार की करते हैं, ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं है, अमूर्त। तो ठीक है, तो यहाँ मूर्त चिंतन बच्चा करेगा। क्रमबद्धता निर्मित करना, यहाँ बच्चा क्रमबद्धता सीख जाता है 7 से 11 का। जैसे कि बच्चे को क्रम में रखना, चीजें को क्रम में लगाना, भार क्रम के आकार में समझना। जैसे कि ठीक है, बच्चे को अगर आप बराबर मात्रा की चीज, ठीक है, ये 0 से 2 वर्ष 2 से 7 वर्ष तक में, या 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा जब होता है, ऊपर की आपकी 2 अवस्थाएं, उनमें समान वस्तु आप किसी एक चौड़े आयतन वाले बर्तन में डालिएगा और एक लंबे आयतन वाले बर्तन में डालिएगा, बराबर है। तो बच्चा जो लंबे आयतन वाला, ठीक है, और जो लंबा गिलास है, जैसे एक गिलास में डाले, कटोरी में डाला हमने समान चीज, तो गिलास वाली चीज को ज्यादा बताता है। लेकिन यहाँ इस अवस्था पे ये सारी चीजें बच्चा सीख जाता है, भार क्रम आकार आदि की समझ, संरक्षण और परिरक्षण की भी बच्चे को इस अवस्था में समझ आ जाती है, यानी यहाँ बच्चा ये सारी चीजें सीख जाता है।
फिर है चौथी अवस्था, और ये अवस्था आपकी है अमूर्त या औपचारिक संक्रिया भी कहते हैं। ये 11 से 15 या 11 से 13 भी आपको मिल जाती है कभी कभी, या फिर 11 से ऊपर इस तरीके से मिलेगी, लेकिन ये आपको 11 से ऊपर मिलेगी, ये आपको याद रखना है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, अपसारी चिंतन प्रारंभ कर देता है, तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, और समस्या का समाधान स्वयं ही कर लेता है। अपसारी चिंतन क्या है? अपसारी चिंतन यानी एक ही चीज को कई बिंदुओं से सोचना, ठीक है, ये अपसारी चिंतन होता है। और इन्होंने ये कुछ वर्ड दिए हैं, इनको भी हम देखते हैं। स्कीमा यानी बच्चे की सूचना का भंडार गृह, यानी बच्चा जो भी अपने परिवेश से जहां से भी सीखता है तो उसकी वो सूचना का जो भंडार गृह है, ये क्या है? स्कीमा है। संक्रिया, संक्रिया खिलौने को तोड़कर जोड़ने की कोशिश, तो ये संक्रिया कहलाती है। समायोजन, नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना, ठीक है, ये समायोजन कहलाता है। जैसे कि बच्चा पहले कोई चीज जानता है लेकिन फिर उसके गलत हो जाना, जैसे कि बच्चा ने सीखा कि कौवा काला होता है, तो वो कोयल को भी काला समझता है, लेकिन फिर वो ये समझ जाता है कि हर प्रत्येक वस्तु काली कौवा नहीं होती, ठीक है, कौवा नहीं होती। तो इस तरीके से यानी नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना, ये समायोजन है। बच्चे ने समायोजन कर लिया है, ठीक है, अपने आप को। फिर है समावेशन। अब समावेशन है नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना, ठीक है। अब समावेशन देखो, समायोजन और समावेशन यहाँ आपको कंफ्यूजन होता है। तो नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना, और यानी इसमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता है तो ऐसे ही जोड़ लेता है, तो ये क्या है? समावेशन कहलाता है। तो ये जीन पियाजे से कुछ प्रश्न थे आपके, और जीन पियाजे पर यानी सीडीपी की प्रैक्टिस आपको जल्द ही कराई जाएगी चैनल पर, और आपको जीन पियाजे के क्वेश्चनों को स्वयं से आपके पास जो भी बुक है वहां से इस कॉन्सेप्ट के जितने भी प्रश्न है उन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिएगा, तो आपके अच्छे नंबर बनेंगे। मिलते हैं ऐसे ही अगले कॉन्सेप्ट में कल आपको, हम पढ़ेंगे कल लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है।